भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बड़ा ही एक सुंदर संदेश स्थित प्रज्ञ के विषय में दिया। संदेश ये है कि व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के बीच जब स्वयं की बुद्धि को स्थिर रख पाता है और उसके जो निर्णय हैं जब उचित होने लगते हैं तो उसकी जिंदगी में बहुत सारा सुख आना शुरू होता है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे निर्णय के कारण बनता है। कभी कभी गलत निर्णय, गलत योजनाएं, गलत डिसीजन जीवन में इस तरह के हो जाते हैं जिसके ऊपर हमारा आने वाला जीवन, हमारा भविष्य टिकता है और वो लम्हों की खता वर्षों तक दुख देती है। तो कहा जाता है कि ये जो हमारे पूरे व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारी बुद्धि है और यह शांत मस्तिष्क में ही ठीक से काम करती है। मस्तिष्क जब अशांत होता है तो हमारी बुद्धि और हमारे निश्चय, हमारे डिसीजन उस सब में गड़बड़ होने लगती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी होती है अक्ल काम नहीं करती, समझ कुछ नहीं आता। जब तनाव ज्यादा होता है या दुख से भरे होते हैं तो हम लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, कोई सलाह दे। और जब हमारी बुद्धि बहुत स्पष्ट नहीं होती तो ज्यादातर हम किसी की भी राय सुनने के बाद अपनी राय बदलने लगते हैं, अपना निश्चय बदलने लगते हैं। कुछ लोगों ने हमें प्रभावित कर दिया, चार ने बोल दिया, हम भ्रमित होते हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दी, कुछ लोग हंस दिए। बिल्कुल सही मार्ग पर हम चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका हंसना हमारी बुद्धि हिल जाती है और हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये हमने शायद गलती कर लिया। चाणक्य ने, विष्णुगुप्त नाम था, तो पंचतंत्र का लेखन किया था। एक राजा ने उनसे कहा था कि मेरे 4 बच्चे हैं, पढ़ना सीखना जानना चाहते ही नहीं, राजनीति का ज्ञान कराना है उनको, और केवल राजनीति का नहीं, जीवन का भी संदेश देना चाहता हूं। तो खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है, तो आप थोड़ा कुछ लिख दीजिए उनके लिए। तो एक ग्रंथ लिखा गया बच्चों के लिए, पंचतंत्र नाम से। बच्चों के लिए मजाक वाली बातें लिखी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। तो लिख दिया कि पंडित बकरी अपने कंधे पर रखकर लेकर आ रहा है, मन में उसके है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, दूध इसका होगा, बुद्धिवर्धक होता है, तो कंधे पर लादे आ रहा है। और जंगल में 4 ठग मिल गए। उन्होंने सोचा पंडित से ये बकरी छीननी है। अब अगर वैसे छीनने की कोशिश करेंगे तो गांव के लोग सब घेर लेंगे हमको, पंडित अपने आप फेंक कर जाए इसको, इसका दिमाग हिलाओ।
एक आया आगे, उसने आकर कहा, पंडित जी ये क्या लेकर जा रहे हो, कुत्ता कहाँ से लेकर आए हो? पंडित कहता, ठीक से देखो, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, बकरी को कुत्ता बताते हो। दूसरा निकल कर आया, ये तो कुछ सुअर जैसा दिखाई देता है, ये क्या चीज है? कुत्ता तो नहीं, सुअर है। वो कहता है, लगता सबने भांग पी रखी है। पंडित कहता है, मेरी बकरी को ये कोई कुत्ता बताता, कोई सुअर। थोड़ी दूर आगे चले तो दो और निकल आए, उन्होंने कुछ और जानवर का नाम लिया। पंडित जी ये क्या लेकर जा रहे हो? उसके बाद वो चारों आ गए, बोले ये नया रूप बदलता है, ये लगता है कोई गलत आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई, कोई खराब चीज पंडित जी लेके जा रहे हैं। अब पंडित जी सोच रहे हैं कुछ ना कोई गड़बड़ है जरूर, नहीं तो ऐसे कोई दान में क्यों देता? जिसने दी है बकरी, उसके लिए भी ये कोई मुसीबत होगी, ये नया नया रूप बदलती है, ये कोई राक्षस की आत्मा इसमें है। और थोड़ी दूर जाकर उसने उसको छोड़ दिया, और जो ठग थे आराम से उसका कान पकड़कर बकरी को लेकर गए और जोर से हंसे। पंडित खुश होके जा रहा, अच्छा हुआ जान बची, न जाने कंधे पर क्या लेकर जा रहा था। और बच्चों की कहानी, लेकिन उसके बाद समझाया गया कि बच्चों, जिंदगी में ठग बहुत मिलेंगे, तुम्हारी राय बदलने के लिए, तुम्हारी बुद्धि बदलने के लिए 4 बातें जिसने कह दी, तुम अपना लक्ष्य भूल जाओगे, अपनी कीमती चीज छोड़ करके चले जाओगे। तुम्हारी कीमती चीज तुम्हारे कंधे पर थी, तुम ही छोड़ के चले जाओगे, ठग छीन लेंगे तुमसे। बहुत लोग मिलेंगे, जब भी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मिले तो समझ लेना वो जो कहानी पंडित के साथ घटी थी तुम्हारे साथ भी घटने लग गई है, क्योंकि तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारी अकल इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम दूसरों की राय और दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आते हो। कम से कम इतनी समझ तो रखो कि तुम दुनिया के हिसाब से जीने के लिए नहीं, अपने हिसाब से जीने के लिए आए हो। तुम्हारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए, तुम्हारी अकल ठीक से काम करे। इसलिए ध्यान रख लेना कि हम लोग अपनी बुद्धि को स्थिर बना सकें और अपने मस्तिष्क को सही रख सकें, क्योंकि अगर मस्तिष्क शांत है तो अक्ल ठीक से काम करेगी। चिंता में हो अक्ल काम नहीं करेगी, डर में हो तो अक्ल काम नहीं करेगी। और जब आप दबाव में होते हैं उस समय भी बुद्धि काम नहीं करती। तो सबसे ज्यादा मुश्किल तब पड़ती है जब आप अभाव में होते हैं, जब जिंदगी में कुछ कमी चल रही होती, निर्धनता चल रही हो या किसी बात से आत्महीनता आती हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं अपनी जिंदगी में कितना पीछे रह गया। जैसे जैसे आप निराश होने लग जाते हैं, गर्दन झुकाकर चलने लग जाते हैं, कंधे झुकने लग जाते हैं, आप दूसरों के सामने आपके चेहरे का तेज फीका पड़ जाता है। मुझ में कोई कमी है, मेरी किस्मत में कमी है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बस आप अपने आप को हीन दीन जैसे मानने लग जाते हैं। सब कुछ परमात्मा ने आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी निर्बल अनुभव करते हैं आप। तो भगवान श्री कृष्ण ने 18 श्लोक कहे और बड़े अद्भुत हैं, जिसमें उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की है कि सबसे पहले तो आदमी को एक कोशिश करनी चाहिए, जब तक वो दुनिया में रहेगा उसे कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करे फल की इच्छा ना करे। लेकिन फिर आगे बताया कि कौन से कर्म करे। तो आगे जाके उन्होंने बताना शुरू किया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करो। पूछा गया योगस्थ होने का मतलब क्या है? कि दुनिया से जुड़कर नहीं, दुनिया के मालिक से जुड़ के कर्म करो। अपने आपे को उससे जोड़े रखो तो तुम्हारा कर्म पवित्र होगा। तुम्हारी सोच पवित्र है तो तुम्हारा कर्म भी पवित्र होगा। और फिर कहा योगस्थ होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक मतलब यह भी है उससे जुड़ जाओ जो तुम्हारी जिंदगी में आनंद देता है, जो तुम्हारी जिंदगी में शांति देता है, वो परमात्मा।
वहां से बहती हुई शांति की, आनंद की किरणें तुम्हारे हृदय में उतरने लग जाएं। और वो जो किरणें अंदर उतरती हैं तो तुम्हारा खुद का मन केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हो, अपने प्रेम का फैलाव करते हो। तुम्हारा घर प्रेम का मंदिर है। जब उसमें प्रवेश करते हो तो अपनी अकड़ को भूलकर, अपनी मैं को भूलकर प्रेम का प्रभाव लेकर अपने घर में आना। सबको तुम्हारे दो प्यार के बोल की जरूरत है, कुछ अपनी कहना, कुछ उनकी सुनना। बहुत लोग हैं घर में, सबको तुम्हारे प्यार की लेने और देने की जरूरत है। तुम्हारा अपना घर जब प्रेम का मंदिर बनता है तो दीवारें बोलती हैं, एक एक चीज खुशियां दे रही होती है। लेकिन अगर वो प्रेम रूठ जाए और घर में कलह कलेश शुरू हो जाए तो लगता है कि जैसे पूरी दुनिया विपरीत हो गई। कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे तक सीमित नहीं रहे, तुम्हारे घर तक आए, रिश्ते नातों वालों तक जाए। और कहते हैं इतने तक मत रुक जाना, इसका फैलाव इतना कर दो कि तुम प्राणी मात्र तक अपने प्रेम को लेकर जाओ। और जैसे अपनों का दर्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो दुनिया में कहीं भी कोई पीड़ित है, अगर तुम्हारा हाथ उसके आंसू पहुंचने के लिए जा सकता है तो उस हाथ को आगे ले जाना, लोगों के आंसू पहुंचना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देना। क्योंकि तुम अपने पिता परमात्मा की दिव्य संतान हो। उन्होंने अपना रूप देकर तुम्हें दुनिया में भेजा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ध्यान आता है कि वे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उन्होंने दुनिया के लिए भला किया। हमारे देश में संस्कृत के एक महान कवि हुए जिन्होंने बहुत बड़ा साहित्य दिया हिंदुस्तान को। उनका नाम था माघ कवि। माघ कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, कुछ अपने लिए रखा, अपने बच्चों के लिए रखा। और बाद में वो कहते थे कि देखो बेटा, इस दौलत पर सिर्फ हमारा तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, इसमें से कुछ बचता है। भले ही हमारा गिलहरी वाला प्रयास हो, पर अगर कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हो, किसी की ताकत बन सकते हो, तो अपनी कमाई का कुछ अंश दूसरों को जरूर दो। उनको आगे बढ़ाने में, उन्हें ऊपर उठाने में। किसी का बच्चा पड़ जाए, किसी की बच्ची की शादी हो जाए, किसी के घर में अन्न जल आ जाए, किसी बूढ़े की दवाई आ जाए, केवल अपना मत सोचना। तो उनके परिवार के लोग भी समझते थे उनकी भावना को, और वो कहते थे कि तुम चलते फिरते प्रेम के देवता हो जो इस धरती पर विचरण कर रहे हो। और इस चक्कर में ये हुआ, घर की बहुत सारी चीजें चली गई और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। घर में कमी आ गई क्योंकि वे एक ग्रंथ लिखने में लगे हुए थे और बरसों तक उस ग्रंथ को लिखते रहे। घर की बहुत सारी चीजें कम हो गई, दान पुण्य जारी रहा। अब जब बिल्कुल खाली हो गए तो एक दिन पत्नी ने आके कहा कि देखो, मैं आपका मूड बदल रही हूं। मैंने इतने दिनों तक आपके मनोदशा पर असर नहीं आने दिया क्योंकि मुझे लगता था कि आप जिस मनोदशा में, जिस मूड में बैठकर लिख रहे हो उसको छेड़ना ठीक नहीं। लेकिन अब बात ज्यादा बढ़ गई, घर में पैसे नहीं है, अब मुश्किल है काम चलाना। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, ये जो मैंने ग्रंथ लिखा है ना, मेरा ग्रंथ पूरा हो गया, तुम इसे जाओ और जाकर के कालिदास को या फिर राजा भोज हैं धारा नगरी में, और बड़े अद्भुत नरेश हैं, उनके पास तुम जाओ,
और ये कहना कि ये ग्रंथ है जिसको मैं बेचना चाहती हूं, जो इसका मूल्य हो दे देना। राजा भोज महान कवि थे, राजा तो थे, और वो युग ऐसा था कि जब किसी एक अच्छी बात के लिए भी लोग सोने के सिक्के बरसा देते थे और कहते थे तुम्हारी सोच ऊंची है और इस सूत्र से, इस फार्मूले से न जाने कितनों का भला होगा, और लिखवा के सोने के अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में वो बाहर लगा दिया जाता था, जिसको पढ़कर के बहुत लोग प्रभावित होते थे। एक नया विचार आया है कि तुम पढ़ो, विचारो और जिंदगी में धारण करो। उस समय के बड़े अलग अलग वाक्य होते थे। सहसा विदधीत न कार्य, अचानक बेचैनी में, व्याकुलता में, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना, धीरज रखना, सोच लेना, तुम्हारा कर्म तुम्हारे घर को न खा जाए, तुम्हारी जिंदगी में चोट न दे जाए, हर समय भावुकता में आकर निर्णय मत लेना, ऐसे करके वाक्य लिखे होते थे। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर उल्लास पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस साल का यह कार्यक्रम पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2023, समय सायं 5 बजे, सत्संग स्थल आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मोड़, नई दिल्ली। विशेष कार्यक्रम पर्यावरण पखवाड़ा 17 अप्रैल से 1 मई 2023 तक, पेड़ लगाओ अभियान। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के YouTube चैनल और दीदी जी के फेसबुक पर होगा। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।